Hello students, so today we will study linear inequalities. इस वीडियो में हम देखेंगे notion of inequality, its definition and some examples, its solution and solution set, then graphical solution. Okay, देखिए प्रीवियस क्लास में आपने इक्वेशन के बारे में आपने देखा है ना, इक्वेशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सपोज 3y इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ हमने देखा। या जैसे मान लीजिए हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सब सारे क्या हैं, इक्वेशंस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, नंबर्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द साइन ऑफ इक्वालिटी। ओके, सो इक्वेशन क्या है? सिंपली द स्टेटमेंट कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वालिटी कॉल्ड इक्वेशन। ओके, सो ये देखिए एक बैलेंस यहाँ पर, स्टोन बैलेंस यहाँ पर आप देख रहे हो। स्टोन बैलेंस आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है, LHS और RHS क्या है आपका सेम है ना। तो ये दोनों क्या है, बैलेंस है। उसी तरह से इक्वेशंस भी क्या होते हैं, LHS और RHS बैलेंस होता है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि x प्लस 5 इज इक्वल 10 है। तो आप देखो यहाँ पर दिया वेरिएबल्स हैं, x है, या एडिशन दिया हुआ मतलब ऑपरेशंस दिए हुए हैं, वैल्यूज़ है मतलब नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, एंड सम अदर वैल्यूज़ हैं। और ये कुछ क्या होगा कि ये दोनों आपका इक्वल होगा फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x होगा, ठीक है। ओके, तो इक्वेशंस कुछ ऐसे होते हैं, है ना। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है इनक्वालिटी है। तो इनक्वालिटी बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी में इनक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी है, बैलेंस नहीं है वो, है ना, अनइक्वल है। तो जब कभी भी अनइक्वल होगा तो क्या कहेंगे, इनक्वालिटी कहेंगे, है ना। जनरली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं इनक्वालिटी, है ना। किसी को ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, किसी को कम मार्क्स आया है, या किसी को ज़्यादा कुछ शेयर मिला, किसी को कम मिला, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, इनक्वालिटी हो रहा है ना। तो इनक्वालिटी में जनरली क्या देखेंगे आप कि कुछ इस तरह का सिम्बॉल आप यहाँ देखोगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये जो साइन इन्वॉल्व होंगे हमारा किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको आप क्या कहेंगे, इनक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 2x। तो ये जो साइन है इसके कारण क्या हो गया, इनक्वालिटी हो गया, है ना, बैलेंस ये नहीं है। क्योंकि ये पार्ट जो RHS देख रहे हैं वो ज़्यादा है, LHS आपको देख रहे हैं कम है, जो भी है ये हमारा इस तरह से इसको हम कहेंगे इनक्वालिटी कहेंगे। ओके, तो लेट्स सी द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, टू रियल नंबर्स, है ना, ये टू रियल नंबर्स, टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू फॉर्म एन इनक्वालिटी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे, तो फर्स्ट यहाँ बोला टू नंबर्स, तो टू नंबर्स मान लिया 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, इनक्वालिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 3x प्लस 5 लेस देन 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, इनक्वालिटी है, ठीक है। अब सपोज़ मेरे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x माइनस 5y इज लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा इनक्वालिटी है, साइन हमारा लेस देन इक्वल टू यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये इनक्वालिटी है। ये एक्चुअली क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। यहाँ पर आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ टाइप्स देख लेते हैं कि किस तरह का इनक्वालिटीज़ देख सकते हैं। तो पहला आप देखिए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक न्यूमेरिकल इनक्वालिटी है, ठीक है। जैसे हमने कहा लिटरल इनक्वालिटी, तो लिटरल इनक्वालिटी में क्या होगा, जैसे कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे 3x प्लस 5 मैंने लिखा, ग्रेटर लेस देन 0 मिला, तो वो क्या हो गया आपका, लिटरल इनक्वालिटी हो गया। अब डबल इनक्वालिटीज हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, सपोज x प्लस 3 इज लेस देन 3, है ना, ग्रेटर देन माइनस 5, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो यहाँ पर साइन ऑफ इनक्वालिटी आप क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, तो ये डबल इनक्वालिटी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी। अब स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी में क्या होगा कि सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी। आप जो देख रहे हैं ये दोनों आपका, ये और ये हमारा नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। स्लैक इनक्वालिटी में क्या है, जैसे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वॉल्व हो जाए तो स्लैक इनक्वालिटी कहेंगे, यानी ये दोनों जब इन्वॉल्व होगा तो उसको स्लैक इनक्वालिटी कहेंगे। तो जनरली जो आप देखोगे यहाँ पर क्लास 11 में जनरली हम लोग देखेंगे लीनियर इनक्वालिटीज देखेंगे, ठीक है। तो लीनियर इनक्वालिटीज में भी 2 तरह का होता है, एक 1 वेरिएबल का होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज 1 वेरिएबल है, यानी सिर्फ एक वेरिएबल आप x नजर आ रहा है आपका, या 2 वेरिएबल का लेंगे, है ना। 2 वेरिएबल आप देखिए यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 3 है,
तो ये क्या हो गया, टू वेरिएबल का हो गया। ठीक है, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़ भी आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आप। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो ये 4 है ना, ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9 है और 10 है। मान लीजिए ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं यहाँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट आप देख रहे हो, ये क्या हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। आप देख रहे हो यहाँ पर वन वेरिएबल है। ठीक है, सिर्फ एक्स आप देख रहे हो, और ये क्या देखो, सिर्फ लेस देन यहाँ पर और ग्रेटर देन नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी हो गया है ना, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी हो गया। तो अब ये देखो 3 और 4 आप देखिए, 3 और 4 में क्या देख रहे हैं कि वन वेरिएबल में तो है, और ये क्या हो जाएगा, स्लेक इनक्वालिटी हो गया। ठीक है, तो स्लेक इनक्वालिटी हो गई। ठीक है, और ये भी हमारा वन वेरिएबल में है। अब इसमें देखिए 2 वेरिएबल है, और क्या है ये 2 वेरिएबल है और वन स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है ना। तो ये आपका है 2 वेरिएबल और स्लेक इनक्वालिटी है। ये आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है ना, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन सेट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, तो वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इनक्वालिटी, द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जैसे आप देखते हैं एक्स देखते हैं, वाई देखते हैं, उनका वैल्यू जो गिवन इनक्वालिटी और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या कहेंगे आप, सॉल्यूशन कहेंगे। एंड सेट इन विच ऑल द सॉल्यूशन लाइज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इससे पहले आप यहाँ समझिए कि रियल नंबर सिस्टम क्या है। देखिए हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर से, तो रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनका सेट बनाइएगा तो क्या लिखेंगे, क्यू। क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ओके, और क्यू डैश क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको क्यू डैश क्यू बार कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर से, जेड आप लिखेंगे, कैपिटल जेड लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, जितने भी इंटीजर है उसके अंदर होगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या है आपका, होल नंबर है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर क्या है, कैपिटल एन को बोलेंगे नेचुरल नंबर हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो जब मैं सपोज मैं कहीं क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ एन लिखा हुआ, तो इसका मतलब समझना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। आर लिखा हुआ तो मतलब समझना है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो ये आपको समझना है। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि इक्वेशन है कि x + 3 इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रैंडमली x का वैल्यू पुट करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, कि वो इस इक्वेशन को कौन कौन सा x का ऐसा वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मैं x = आप देखोगे कि यदि मैं यहाँ पर 5 पुट करें मान लीजिए, तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए 5 पुट करेंगे तो LHS क्या मिलेगा आपको, LHS मिलेगा 5 + 3। ठीक है, वो ग्रेटर देन 7 है हमारा। ठीक है ना, यदि मैं 4 पुट करता तो ग्रेटर देन 7 नहीं होता है ना, तो 5 है। यदि x = मैं यदि 6 ले लूँ तो क्या होगा, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 7। तो इस तरह से 6 है, 7 है, 8 है, ये सब क्या है, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इन इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए मैं यदि सेट इन सभी सॉल्यूशन का सेट में बना दूँ, मान लीजिए मैंने इसको लिखा सॉल्यूशन सेट है ना, तो सॉल्यूशन जो सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपका हो जाएगा कितना, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6, 7, 8 है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन सेट हो गया। जितने भी सारे सॉल्यूशन जो है उनको मैं यदि एक सेट में रखूँ तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये हमारा सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन सेट क्लियर हो गया। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, अननोन वेरिएबल्स का वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी कॉल्ड सॉल्यूशन। और यदि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो उनको मैं यदि सेट बनाऊँ तो उसको क्या आपको होगा, क्या कहेंगे, उन्हें सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक इनक्वालिटी दिया हुआ, a < b दिया हुआ है, तो यदि मैं यहाँ दोनों साइड में यदि मैं +c कर दूँ, मैंने कोई भी कांस्टेंट नंबर मैं यदि ऐड करता हूँ तो क्या होगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी आपका सेम हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है 5 इज़ ग्रेटर देन, मान लीजिए हमारे पास 3 है, यदि मैं +2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 2, ये भी आपको इनक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यदि हमारे पास a < b है, यदि मैं कोई एक कांस्टेंट कोई नंबर जो है मैं माइनस कर दूँ बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी सेम ही रहेगा। आप इस तरह से यहाँ करके देख सकते हो। ओके, अब हमारे पास है a < b है,
यदि मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँ कि सी एक नंबर हमारा है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका सेम रहेगा, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए कि माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे पास है -5, सपोज हमारे पास है 5 इज लेस देन मान लीजिए 10 है। यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से बोथ साइड, तब देखो क्या होगा, -5 अब और इधर हो जाएगा -10। अब कौन बड़ा हो रहा है, तो -5 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो है आपका ए इज लेस देन बी आप देख रहे हैं, तो a/c और b/c देख रहे हैं। यहाँ सी हमारे पास कोई एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यदि मैं डिवाइड करूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका सेम रहेगा। लेकिन वही -c से मैं डिवाइड करूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब आप क्या है, सीधा सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है, ठीक है। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, यानी नंबर लाइन पे इसको सॉल्यूशन को डिफाइन एक्सप्रेस भी करना है ना। चलिए तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 5x - 3 इज लेस देन 3x - 4। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है जब x आपका इंटीजर होगा और x जब रियल नंबर होगा, उस दोनों केस में आपका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट चलो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, कि ये जो आप 3 देख रहे हो मुझे उसको रिमूव करना है पहले, है ना। तो 3 को रिमूव करना तो क्या करें, मैं +3 बोथ साइड कर दूँ। 5x - 3 मैं +3 कर दूँ बोथ साइड, तो क्या होना चाहिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो आपका नो चेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, यानी 5x हो गया, लेस देन ये हो गया 3x + 4 हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 आपका इधर आ जाए, तो अब करना क्या है, रूल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो 5x - 3x कर रहे हैं, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, -3 आपका हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और लेस देन ये आपका 3x कैंसिल हो गया, आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया x लेस देन, अब डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है, 4/2 कर दिए, तो ये हो गया x इज लेस देन 2 हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हो इस तरह से, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5x - 3x और 1 + 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x = 4 हो गया, और x = 4/2 यानी 2 हो गया, सॉरी लेस देन, है ना, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने बाय रूल किया है। अब देखिए, अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर x लेस देन 2 हमें लेना है। तो फर्स्ट आप देखिए x बिलोंग्स टू z है, मतलब इंटीजर से आपको लेना है। तो आप यहाँ खुद देखोगे क्या क्या x का वैल्यू हम ले सकते हैं इंटीजर में, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू हो सकता है क्या क्या, 2 से कम, यानी कि आपका हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। आपका हो सकता है 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और so on इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, यानी कि x = होगा सॉल्यूशन सेट, वो होगा 1 0 -1 -2 -3 एंड so on, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन, ओके। अब सेकंड आप देखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर को मुझे चेक करना है। तो सिंपली यहाँ क्या है, x इज लेस देन 2 है, तो x इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन 2 है, इसका मतलब हो गया कि x आपका जरूर ही -∞ से 2 की ओर होगा, ठीक है। तो ये हमारे इंटरवल नोटेशन में हम लोग इसका आंसर किए, -∞ से 2। अब देखिए ये रियल नंबर पर ऑलवेज क्या होता है, आप रियल नंबर पर यदि मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसका नंबर सिस्टम पर, यानी नंबर लाइन पर मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए पूरा रियल नंबर क्या होता है, -∞ से ∞ होता है। जो 2 नज़र आ रहा है आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 से लेस हमें लेना है, तो 2 से लेस लेना है तो क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एरो बना दिया। अब यहाँ देखो ये ओपन रखना है मुझे, ये सर्कल हमारा ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब होता है कि टू इंक्लूड नहीं है, और यदि लेस देना तो आप लेफ्ट हैंड साइड चले जाइए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x आपका क्या हो गया, -∞ से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट अब देखिए एक हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इसको सॉल्व करना है और ग्राफ पर इसका नंबर लाइन पर इसको एक्सप्रेस भी करना है। चलो ठीक है, तो हमारे पास है 3x - 4/2 इज ग्रेटर इक्वल टू x + 1/4 - 1 है। सो 3x - 4/2 हो गया, लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 4 का, चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x + 1 हो गया, -4 हो गया,
तो ये हो गया आपका 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया x माइनस 3 बाई 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, ये 3x माइनस 4 हो गया इंटू ये कितना आ गया इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 12x माइनस 16 और ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 2x माइनस 6। तो ये हो गया आपका 12x माइनस 2x, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये हो गया माइनस 6 और प्लस हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 10 ऑफ x और ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया आपका 10, है ना। सो x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलिए इसका मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखिए, और यहाँ जो भी वैल्यूज़ आ रहा है, जैसे x इज ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिखिए, ठीक है। अब क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, तो इस तरह से आप राइट हैंड साइड चले जाइए। लेकिन इक्वल टू भी है तो इसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डार्क हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस किए। ग्रेटर होगा तो राइट हैंड साइड चले जाएंगे, और लेस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड चले जाइएगा। यदि इक्वल टू का साइन होगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर डार्क कर दीजिएगा, इक्वल टू साइन